हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट तो आपको मालूम है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। अब यहाँ पे टेरिस्टेरियल हैबिटेट क्या है जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। मतलब कि जो प्लांट या फिर एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं, जो धरती पे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो भी एनिमल या फिर जो भी हमारे प्लांट धरती पे रहते हैं यानी कि लैंड पे रहते हैं हमारे, उसको हम लोग कह देते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स। ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जंगल हमारा कहाँ रहता है? जमीन पे ही रहता है। ग्रासलैंड यानी कि बड़े बहुत दूर दूर तक फैला हुआ जो हमारा घास का मैदान होता है वो भी हमारा धरती पे ही रहता है। डेजर्ट भी हमारा क्या है? एक धरती पे रहेगा, है ना। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, कोस्टल का मतलब क्या? समुद्र के किनारे जो हमारा एरिया होता है ना, जगह होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल रीजन। ठीक ना। और वो भी हमारा कहाँ पे? धरती पे ही तो है। माउंटेन रीजन, माउंटेन यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हमारे किस पे होते हैं? जमीन पे ही होते हैं। तो ये सारा एग्जांपल हो गया किसका? हमारा टेरिस्टेरियल हैबिटेट का। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा यहाँ पे है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या है देखते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट में द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब कि यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर चाहे वो हमारा प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यदि वो हमारे एक्वेटिक में रहते हैं यानी कि यदि वो पानी में रहते हैं तो हम लोग उसको कह देंगे एक्वेटिक हैबिटेट। क्या कह देंगे? एक्वेटिक हैबिटेट कह देंगे। ठीक है ना। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर लेक्स, रिवर्स, ओशंस यानी कि नहर हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्वेटिक हैबिटेट्स का। ठीक है ना। क्योंकि इन हैबिटेट्स में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट रहते हैं, एनिमल रहते हैं, है ना, रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला टेरिस्टेरियल हैबिटेट, नीचे वाला हो गया एक्वेटिक हैबिटेट। और अब हमारा होगा बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। क्या है बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट में क्या है देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग जो कि जीवित होते हैं, जो जिंदा रहता है ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। या फिर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। याद रहेगा। चलिए एक बार में इसको हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट हम लोग किसको कहेंगे? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हमारे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो लिविंग है, जो जीवित है ना, उसको हम लोग कह देंगे बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद जैसे इसका अपोजिट है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। इसका क्या है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट में द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, सेल, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि जो लिविंग नहीं है यानी कि जो नॉन लिविंग है उसको हम लोग कह देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। एयर हो गया, वाटर हो गया, रॉक हो गया, सेल हो गया। ये सारा हमारा क्या है? ये सारा का सारा हमारा क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये हो गया हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद फिर क्या देखिए, अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एज वेल एज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखने में मदद करता है, यानी कि उसको जिंदा रखने में मदद करता है। जैसे देखिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये लिविंग थिंग्स है हमारे। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एयर, वाटर यानी कि हवा हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया, रोशनी हो गया, हीट हो गया, है ना। ये सारा का सारा हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम लोगों को इसका ज़रूरत है ना, बिल्कुल ज़रूरत है। आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये सारे के सारे नॉन लिविंग होने के बावजूद भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला बायोटिक और ये हो गया हमारा अबायोटिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। जर्मिनेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जर्मिनेशन क्या है देखिए। जर्मिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन क्या देखिए। When the seed turned into a sprout, it is known as germination। मतलब ये कि जब हमारा कोई बीज फूटने लगता है, यानी कि बीज से जब वो स्प्राउट बन जाता है, यानी कि उससे छोटा छोटा हमारा प्लांट निकलता हुआ नजर आता है ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं जर्मिनेशन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको देना चाहूँ तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है चना।
चना को आप क्या कीजिए, फुला के 2-3 दिन कपड़े में बंद करके रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उस चने से छोटा-छोटा प्लांट आपको निकलता हुआ नज़र दिखाई देगा, है ना। तो उसी को हम लोग कह देते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या है हमारा देख लेते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, यानी कि जर्मिनेशन के कारण ही कोई प्लांट का नया लाइफ शुरू हो पाता है। यानी कि मान लीजिए यदि आपने चना को 2-3 दिन कपड़े में बंद करके रखा है, उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो उससे छोटा-छोटा प्लांट आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप उसी चना को बो देंगे ना अपने खेत में या फिर अपने घर के आंगनबाड़ी या फिर कहीं पे भी कोई जगह है, तो वहाँ पे यदि आप उसको बो देंगे ना तो वहाँ से एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जर्मिनेशन के कारण ही एक नया प्लांट का जन्म हो पाता है ना। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक होगा यहाँ तक। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक ना। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।